नमस्कार। आज की कहानी श्रृंखला के अंतर्गत हम चंद्रदेव से मेरी बातें इस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं जो 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का अध्ययन करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें लेना अनिवार्य है, तो चलिए जानते हैं। राजेंद्र बाला घोष जो बंग महिला के नाम से लिखती थी, उनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें वर्ष 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये पहली राजनीतिक कहानी है। इस कहानी की शैली कहानी शैली नहीं है, अपितु ये कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है, यानी व्यंग्य के माध्यम से ये जो कहानी शैली में ना लिखते हुए पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, और ये व्यंग्य रचना है। इन्होंने लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्य किया है। ठीक है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। इस कहानी में मैंने पहले ही कहा है कि ये व्यंग्य रचना है, व्यंग्य कर रही है, और चंद्रदेव को लॉर्ड कर्जन समझकर, यानी चंद्रदेव को लॉर्ड कर्जन समझकर वो अपने मन की जो बातें हैं उसे बोल रही है, लिख रही है, यानी प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। चंद्र को आधार बनाकर वो लॉर्ड कर्जन के बारे में लिख रही हैं। ठीक है ना। उस समय जब ये कहानी की रचना हुई थी तब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, और लॉर्ड कर्जन उस समय के वर्साय आए थे। जब वो आए थे तो हमारे हिंदुस्तानियों के साथ अलग ही तरह का व्यवहार करते थे। उसी के लिए हिंदुस्तानियों के लिए नीति नियम, व्यवहार, आचार विचार सारे अलग थे, और शासन प्रशासन में भी किस तरह से भेदभाव करते थे, उन सब का वर्णन लेखिका ने अपने पत्र शैली के माध्यम से किया है। और लॉर्ड कर्जन के ऊपर व्यंग्यात्मक तीखा व्यंग्य किया है कि आप भारत में तो आ गए हैं, पर भारत की शासन प्रशासन व्यवस्था को किस तरह से संभाल के रखना और किस तरह से लेके चलना और किस तरह का व्यवहार करना, ये आपको नहीं आया। उस समय वो डायरेक्ट तो उनके मुंह पे नहीं बोल सकती थी, किंतु चंद्रमा के माध्यम से उन्होंने जितनी भी लॉर्ड कर्जन के ऊपर जितनी भी मन की भड़ास थी उसको व्यक्त किया है। चंद्रदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र से लेखिका का संवाद नहीं है, अतः ये कहानी एकात्मक शैली में लिखी गई है। यानी लेखिका अपने संवाद तो कर रही है, पर एकात्म है, खुद अकेले में बात कर रही है। ठीक है। कहानी के प्रमुख पात्र बता देते हैं। भगवान चंद्रदेव हैं। ठीक है ना। चंद्रदेव को ही प्रतीक बनाकर, आधार बनाकर उन्होंने अपने मन की बात कही है, और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है, क्योंकि आपके नेट के पेपर में यही पूछा जाता है कि कौन सी शैली में लिखी गई है, तो आप कहेंगे पत्रात्मक शैली में। और ये कौन सी कहानी है, कौन से इसकी एकात्म कहानी। ठीक है। क्योंकि अपने में आपस में ही वो अपने मन की भावना अपने चंद्र को आधार बनाकर वो कह रही हैं। और लेखिका तो आपको पता ही है, राजेंद्र बाला घोष, जिसे बंग महिला कहा जाता है। तो चलिए किस तरह से वो पत्रात्मक शैली में उन्होंने क्या क्या व्यंग्य किया है और क्या क्या कहा है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। लॉर्ड कर्जन भारत के वर्साय थे तथा उन्होंने ही वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बीज बोया था। आपको पता होगा कि बंगाल का विभाजन के जो बीज है वो किसने बोया था? लॉर्ड कर्जन ने ही बोया था। तथा अक्टूबर 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हो गया। लॉर्ड कर्जन भारत में ही अपने पद पर बने रहना चाहते थे, जबकि यहाँ की जनता उन्हें पसंद ही नहीं करती थी, क्योंकि उन्होंने विभाजन किया था। इसी बात को लेखिका चंद्रदेव से इस प्रकार कहती है कि आप इतने समय से अपने ही एक ही पद में बने हुए हैं, क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं? देखिए क्या व्यंग्य कर रही हैं कि आप कितने सालों से एक ही पद में बने हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है क्या? इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थनीति व राजनीति है। इसमें देश का बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली हुई बेरोजगारी का चित्रण है, तथा नारी को दीनहीन दशा व उनके साथ दासत्व का व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। इस कहानी में वृद्धजनों के अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर संकेत किया गया है।
शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वितरण पर भी व्यंग्य किया है। मैंने पहले भी बताया कि जब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था उस समय हमारे भारत की जो बदहाली का वातावरण था कि स्त्रियों की दशा भी दीनहीन थी, इसके साथ में जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके साथ भी अलग ही व्यवहार किया जाता था। और भारत में बहुत ही ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अन्याय अत्याचार होता था, वो हमारे भारतीयों से भेदभाव की नीति अपनाते थे। हमारे देश में बेरोजगारी का वातावरण फैला था, सब जगह आर्थिक असंतोष व्याप्त था। और इसके साथ ही किसी भी मतलब सामाजिक क्षेत्र में जैसे स्त्रियों की सुरक्षा का प्रश्न था, वो भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। वृद्धों की सुरक्षा का और सुरक्षा का प्रश्न था और उनके रहवास का प्रश्न था। तो यानी किसी भी तरह के मुद्दे में लॉर्ड कर्जन ने कोई काम नहीं किया, तो लेखिका इन पत्र के माध्यम से उन पे व्यंग्य कर रही है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वितरण पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में सर्विस में प्रमोशन के लिए घूसखोरी और चापलूसी को भी आवश्यक बताया गया है। घूसखोरी और चापलूसी, क्योंकि जिसको सर्विस में प्रमोशन चाहिए तो उस समय चापलूसी और घूसखोरी भी चलती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को अच्छे पद प्राप्त नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वो भारतीय थे, जबकि चापलूसी करने वाले जल्दी जल्दी प्रमोशन पाकर उच्च पद पर पहुंच जाते थे। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था या अवस्था का चित्रण किया है। वह बिजली अर्थात विद्युत जो इतनी तेजोमयी और शक्तिशाली है कि जिसको छूने तक की हिम्मत किसी में नहीं थी, वही आज पराए घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है। मानव विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया है। लेखिका अपने लेख के माध्यम से बताना चाहती है कि नारी की किस तरह की स्थिति थी कि वो कहने को तो बिजली मानी जाती है और बिजली क्या करती है? हर जगह उजाला करती है और शक्तिशाली होती है, परंतु यही बिजली आज क्या हो गई है? पराए घर में जाकर दासी की तरह जीवन जी रही है। दासी की तरह क्यों जीवन जी रही है? क्योंकि उसको उसके ससुराल में सास और पति द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी स्त्रियों का वर्णन नहीं है, कुछ पीड़ित स्त्रियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। लेखिका द्वारा इस कहानी के माध्यम से सत्ता को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है। देखिए, सत्ता के बारे में भी बताया, राजनीति के बारे में भी बताया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगता है। यहाँ पे भूमंडल किसको कहा गया है? जनता को कहा गया है। यदि जनता खुश नहीं रहती है तो सत्ता पर संकट आ सकता है। इसमें जन चेतना की और भी संकेत किया है कि देश की जनता में जागृति आ चुकी है और अब अंग्रेजों की सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। लेखिका हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता का शंखनाद करने वाली पहली महिला है, क्योंकि तभी तो इनको बंग महिला जो है इसीलिए तो कहा जाता है, क्योंकि नारी चेतना, नारी शक्ति को जागृत करने वाली, उनमें जान फूंकने वाली जो महिला है वो राजेंद्र बाला घोष ही है। तो उन्होंने ये जो कहानी लिखी है वो पत्रात्मक शैली में लिखी है। लॉर्ड कर्जन को उन्होंने चंद्रमा का प्रतीक बनाकर लॉर्ड कर्जन को इतनी सारी बातें बताई है या उन पर व्यंग्य किया है या उनकी सच्चाई खोली है और सबके सामने उनकी सच्चाई पोल को प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।